नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में करंट अफेयर्स 2023 के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण नियुक्तियां के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य उद्योग एवं महासंघ के नए महासचिव कौन बने हैं? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए फिक्की के महासचिव कौन बने हैं तो दोस्तों फैलेश पाठक को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, फैलेश पाठक। अगर इससे कुछ फैक्टों की बात की जाए तो फिक्की का फुल फॉर्म देखा जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर तो इसकी बात की जब स्थापना की थी 1927 में इसकी स्थापना हो गई थी। अगर मुख्यालय की दोस्तों बात की जाए इसकी दिल्ली इसकी क्या है, मुख्यालय है। और अध्यक्ष है दोस्तों अभी सूर्यकांत पांडा इसका अध्यक्ष है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये अजय सिंह इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अगर बात की जाए एसोचैम की फुल फॉर्म तो ये एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसके फुल फॉर्म है। अगर बात की जाए स्थापना की तो ये 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय दोस्तों इसके दिल्ली है। चलिए अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख दोस्तों कौन बने हैं? तो ये संजय जसजीत सिंह इसके नए उप प्रमुख बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात की दोस्तों तो ये इंडियन नेवी भारतीय नौसेना है। इसके दोस्तों मुख्यालय की बात की जाए तो इसके मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसकी बात की जाए नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और नौसेना प्रमुख जो दोस्तों अभी है वो आर हरि कुमार इसकी प्रमुख, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये रश्मि शुक्ला जो है इसकी महानिदेशक बन चुकी है। बात की जाए एसएसबी की तो ये सशस्त्र सीमा बल इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों अगर बात की जाए इसकी स्थापना की तो 20 दिसंबर 1963 की स्थापना की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों बने हैं राजेश मल्होत्रा इसके महानिदेशक बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा, प्रेस सूचना ब्यूरो के। अगर बात की जाए इसके प्रमुख फैक्टरों की इंपॉर्टेंट फैक्टरों की बात की जाए तो ये इसका फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म इसको होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। बात की जाए स्थापना की तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय दोस्तों इसके मुख्यालय दिल्ली है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है अभी अनुराग ठाकुर इसकी मंत्री, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने हैं कमलेश नारायण सिंह इसकी अभी अध्यक्ष बन चुके हैं। बात की जाए अगर इसकी फुल फॉर्म की तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो गया। दोस्तों बात की जाए स्थापना की थी 17 अप्रैल 1951 की इसकी स्थापना की गई थी। और बात की जाए मुख्यालय की दोस्तों इसकी मुख्यालय दिल्ली है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो के कीर्तिवासन जो इसके नए अध्यक्ष और सीईओ बने टीसीएस के। अगर बात की दोस्तों टीसीएस का फुल फॉर्म तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर इसकी दोस्तों बात की जब स्थापना की थी 1 अप्रैल 1968 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसकी मुंबई में है। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अगर बात की दोस्तों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की तो ये मनिका साहा जो है ये दूसरी बार ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और दोस्तों त्रिपुरा की स्थापना की दोस्तों बात की जाए तो ये 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और त्रिपुरा के दोस्तों राजधानी हम लोग जानते हैं अगरतला है। और त्रिपुरा के गवर्नर जो है ये सत्यदेव नारायण आर्य इसके गवर्नर है। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? दोस्तों बात कीजिए सीजीए का लेखा महानिदेशक का ये एस दुबे इसके महानिदेशक बने, इसको ध्यान रखिएगा, सीजीए का नए महानिदेशक बने हैं। अगर दोस्तों बात कीजिए सीजीए का फुल फॉर्म तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसके फुल फॉर्म होते हैं। और एफ दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग
कि नए सीईओ कौन बने हैं। अगर दोस्तों बात कीजिए नीति आयोग के सीईओ दोस्तों कौन बने हैं, तो ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम इसके नए सीईओ बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात कीजिए नीति आयोग का फुल फॉर्म दोस्तों, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये 1 जनवरी 2015 की इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय दोस्तों दिल्ली है और इसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन के बेड़ी इसके उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं। भारत के नए औषधि महानियंत्रक दोस्तों कौन बने हैं, तो ये बने हैं राजीव सिंह रघुवंशी इसके महानिदेशक बन चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए DCGI का फुल फॉर्म बात की जाए, तो ये बने हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके फुल फॉर्म होते हैं। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए स्थापना की, तो ये 14 अगस्त 2019 की इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों बात की जाए मुख्यालय की, तो इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख दोस्तों बात की जा रही, तो ये अमनप्रीत सिंह जो है यही बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बात कीजिए एयरफोर्स नेवी के भारतीय की, तो ये दोस्तों इसकी स्थापना जो थी ये 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय वायुसेना की, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना प्रमुख जो दोस्तों अभी है ये विवेक राम चौधरी ये बने हैं, जो कौन सा है स्थान पे 27वें स्थान पे ये बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं। अगर दोस्तों बात की जाए तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की दोस्तों बोले हैं नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये KV फाजी जो है यही बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात कीजिए नाबार्ड का फुल फॉर्म, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसके फुल फॉर्म हो गया। और इसकी बात की दोस्तों स्थापना की, तो ये 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय दिल्ली में इसकी मुख्यालय नाबार्ड की। अगला प्रश्न है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक MD दोस्तों कौन बने हैं। दोस्तों बात की जाए तो सुजुकी मोटरसाइकिल की, दोस्तों इसकी बोल रहा है कि MD कौन बने हैं, तो ये बने हैं केनिची उमेदा इसकी MD बन चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात कीजिए फुजुकी की, तो ये मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड ये इसकी दोस्तों फुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड जो इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, 2006 में। और मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम जो हरियाणा में इसकी यहाँ मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो G कृष्ण कुमार जो है इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इसके बन चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बात कीजिए BPCL का, तो इसका फुल फॉर्म होते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों इसकी बात की स्थापना की, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और मुख्यालय मुंबई में है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख दोस्तों कौन बने हैं, तो ये बने हैं MV फुचेंद्र कुमार जो है यही बने हैं, इसकी नए उप प्रमुख बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए भारतीय इंडियन नेवी की, भारतीय थल सेना की, तो इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब भारतीय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 15 जनवरी को मनाते हैं। और इसके प्रमुख दोस्तों बात की जाती है मनोज पांडे जो इसके प्रमुख हैं, जो कौन से स्थान पर है 29वें स्थान पर ये बने हैं। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ICAI के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो ये बने हैं अनिकेत सुनील त्रिपाठी जो है ये यही बने हैं। अगर दोस्तों बात की जाए ICAI का फुल फॉर्म की दोस्तों बात की जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो गया। अगर बात की दोस्तों स्थापना की, तो ये 1 जुलाई 1949 की इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय दोस्तों बात करें मुख्यालय इसकी नई दिल्ली मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अगर दोस्तों बात की जाए तो पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो ये दीपक मोहंती इसके बन चुके हैं। अगर बात की जाए PFRDA का फुल फॉर्म दोस्तों बात की जाए तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके फुल फॉर्म हो गए।
और दोस्तों इसकी बात की स्थापना की थी 23 अगस्त 2003 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कॉनराड संगमा किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों बात की जाए कॉनराड संगमा की दोस्तों, तो ये मेघालय की दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ये हाईलाइट है प्रश्न है। अगर एक इसी कुछ फैक्टों की दोस्तों बात की जाए तो कॉनराड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता हैं। और दोस्तों इसकी अगर अब मेघालय की दोस्तों बात की जाए तो मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 की इसकी स्थापना की गई थी और मेघालय की राजधानी दोस्तों जानते हैं हम लोग शिलोंग है। और इसके गवर्नर जो है, इसके गवर्नर कौन है, ये फागु चौहान इसके गवर्नर है, अभी बने हैं। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ दोस्तों कौन बने हैं, तो ये बने हैं अनिल कुमार लोहाटी इसके नए अध्यक्ष और सीईओ बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए भारतीय रेलवे की तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में इसकी की गई थी इसकी स्थापना, और इसकी मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। और अभी रेल मंत्री कौन है, तो ये अफनवी वैष्णवी इसके रेल मंत्री, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फिक्की के दोस्तों अध्यक्ष बोलते कौन बने थे, सूर्यकांत पांडा इसके बने हैं। हम लोग पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बात करें दोस्तों तो इसकी फुल फॉर्म, तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA DPT NSA कौन बने हैं। दोस्तों इसकी बात की जाए तो भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोस्तों बने हैं पंकज कुमार सिंह, ये बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी दोस्तों बात की जाए NS का फुल फॉर्म दोस्तों बात की जाए तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसके फुल फॉर्म होते हैं। और इसके दोस्तों पद का गठन की बात की जाए तो ये 1988 में इसकी पद की गठन हुआ था। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की दोस्तों बात की जाए ये अभी अजीत डोभाल इसके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हीरो मोटो कॉर्प्स के नए सीईओ कौन बनेंगे। दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये निरंजन गुप्ता ये बनेंगे। और दोस्तों बात की जाए हीरो मोटो कॉर्प की तो दोस्तों इसकी स्थापना जो थी 19 जनवरी 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसे संपादक जो है ब्रिज मोहन लाल मुंजाल इसके संपादक है और मुख्यालय नई दिल्ली में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। भारत के नए महान्यायवादी दोस्तों कौन बने हैं, तो ये बने हैं R वेंकटरमणि इसके नए महान्यायवादी बने हैं। अगर दोस्तों बात कीजिए इसके बारे में तो आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बने, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CGI कौन बने हैं। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है यही बने, इसको ध्यान रखिएगा। जो क्या है 49वें मुख्य न्यायाधीश जो है, अगर दोस्तों बात की जाए 49वें मुख्य न्यायाधीश के दोस्तों तो ये उदय उमेश ललित जो बने यू ललित, ये दोस्तों 49वें थे। अगर दोस्तों 50वें की दोस्तों बात की जाती है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये 50वें बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। दोस्तों बने हैं अनिल चौहान बने, इसके नए चीफ CDF बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी कुछ फैक्टर दोस्तों बात की जाए तो CDF दोस्तों 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। और CDF का पद का गठन की दोस्तों बात की जाती है 1 जनवरी 2020 में इसकी गठन हुआ था। और भारत के पहले CDF जो है ये जनरल बिपिन रावत बने थे। और भारत के दूसरे CDF की दोस्तों बात कीजिए तो ले जनरल अनिल चौहान इसके बने थे, जो कहाँ थे, उत्तराखंड के थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं। अगर बात की जाए हॉकी इंडिया के तो ये दिलीप तिर्की जो ये इसके नए अध्यक्ष बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑप्शन पर है। अगर इसके कुछ फैक्टों के बारे में बात कर लेते हैं हॉकी इंडिया के बारे में तो भारत में हॉकी इंडिया खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है। और दोस्तों इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना 2019 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसकी दिल्ली में, नई दिल्ली में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन बने हैं, तो ये राजीव कुमार इसके बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए तो राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं। अगर बात की जाए NHAI का, अगर दोस्तों इसकी अध्यक्ष की बात की जाती है संतोष कुमार यादव जो है ये बने हैं। अगर दोस्तों बात की जाए NHAI इसको फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है।
और दोस्तों इसकी बात की तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी NHAI का, और मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों बात कीजिए TTAFI के, तो इसकी दोस्तों बनी अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत, इसकी अध्यक्ष बन चुकी है, इसको ध्यान रखिएगा। और TTFI के फुल फॉर्म की दोस्तों बात की जाए तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म होती है, और इसकी स्थापना की दोस्तों बात की तो 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और सेक्रेटरी की दोस्तों बात की जाए तो सेक्रेटरी दोस्तों MP सिंह इसकी सेक्रेटरी है, और महासचिव की बात की जाए दोस्तों तो ये अनिल कुमार बनर्जी इसकी महासचिव है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब इसके मुख्य पॉइंट थे, सब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर दोस्तों बात की जाए BCCI के नए अध्यक्ष दोस्तों बात की जाए तो ये रोजर बिन्नी जो है इसके नए अध्यक्ष बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जाए तो BCCI का फुल फॉर्म तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इसकी बात की जाए स्थापना की तो स्थापना 1988 में हुई, और मुख्यालय दोस्तों इसकी मुंबई में है। और सचिव की दोस्तों बात की, इसकी सचिव BCCI के जेफा है जो अमित शाह के बेटे हैं। और उपाध्यक्ष दोस्तों बात की तो उपाध्यक्ष इसके राजीव शुक्ला इसकी उपाध्यक्ष, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर दोस्तों बात की DRDO की तो ये समीर V कामत जो है ये इसके अध्यक्ष बने हैं DRDO के। अगर बात की दोस्तों DRDO का तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है DRDO की। और स्थापना की दोस्तों बात की तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय की दोस्तों बात की तो इसके मुख्यालय नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय DRDO का। चलिए अगला प्रश्न को देखते। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों बात की जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की तो प्रवीण शर्मा जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा, नए निदेशक बने हैं। दोस्तों बात की जाए NHA का नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों बात की जाए स्थापना 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। और मंत्रालय की बात की जाए तो किसके अंतर्गत आते हैं, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसको दोस्तों रखा गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अगर दोस्तों बात की जाए भारतीय ओलंपिक संघ की दोस्तों बात की जाए तो इसकी महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन बनी है? ये PT उषा जो है ये एथलीट की, इसी को ये बना गया अध्यक्ष इसकी। अगर इसकी बात की जाए IOA की तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है। और बात की दोस्तों इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये फुजय लाल थाओ सेन जो इसके नए महानिदेशक बने हैं। और दोस्तों बात की जाए CRPF का तो ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 27 जुलाई 1939 इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय दोस्तों बात की नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है CRPF का। और महानिरीक्षण की बात की जाए तो इसकी PS रानी पफेस की महानिरीक्षक है। और दोस्तों इसके मोटो की बात की जाए तो सेवा और निष्ठा इसकी क्या मोटो इसकी रखेगी, ये CRPF, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अगर दोस्तों बात की जाए हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री की तो दोस्तों इसके मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्लू, इसके मुख्यमंत्री इसको बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश का। अगर दोस्तों बात की जाए हिमाचल प्रदेश का गठन की दोस्तों बात की जाए तो ये 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और हिमाचल प्रदेश की दोस्तों राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी शिमला है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट थे इसका। अगला प्रश्न है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? अगर दोस्तों बात की जाए तेलंगाना की, इसी पूछ रहा है कि मुख्य सचिव कौन बनी है, दोस्तों शांति कुमारी जो है इसकी मुख्य सचिव बनी है। अगर दोस्तों बात की जाए तेलंगाना की तो दोस्तों तेलंगाना की स्थापना जो है 2 जून 2014 की इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों तेलंगाना की बात की जाए इसकी राजधानी की तो इसकी राजधानी हैदराबाद है। और मुख्यमंत्री की दोस्तों बात की जाए तो K चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री है। और गवर्नर की दोस्तों बात की जाए तो तमिलिसाई सुंदरराजन इसकी गवर्नर, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? भारत के नए रक्षा सचिव की दोस्तों बात की जा रही तो ये अरमान गिरिधर जो है इसके रक्षा सचिव बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
अगर दोस्तों बात कीजिए यूपीएससी की, संघ लोक सेवा आयोग की, दोस्तों इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनोज सोनी इसके अध्यक्ष बने, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यूपीएससी के बाद बात की जाए तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 की इसकी स्थापना की गई थी यूपीएससी का। और दोस्तों इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है यूपीएससी का, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने। अगर दोस्तों बात की जाए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने, तो ये कल्याण चौबे इसके नए अध्यक्ष बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी फुल फॉर्म की, आई डेवलप का फुल फॉर्म दोस्तों, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए स्थापना की तो ये 23 जून 1935 की इसकी स्थापना की गई थी। और बात की जाए मुख्यालय की तो इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नए अध्यक्ष कौन बनी है। अगर दोस्तों बात की जाए तो ये माधवी पुरी बुच जो है इसकी नए अध्यक्ष बनी है सेबी की, भारतीय विनिमय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की जो ये अध्यक्ष बन चुकी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात की जाए तो सेबी का जो फुल फॉर्म की बात की दोस्तों, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना की दोस्तों बात की जाए तो ये 12 अप्रैल 1992 या 1988 की अप्रोफली इसको माना भी गया, इसको ध्यान रखिए, या 1292 या 1288 इसकी मान सकते हैं। और दोस्तों इसकी बात की मुख्यालय की तो इसके मुख्यालय मुंबई में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के नए महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीजीआई कौन बने हैं। अगर दोस्तों बात की जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये दोस्तों भारत के दोस्तों महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है फिक्की महिला संगठन एफएलओ की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है। अगर दोस्तों बात की जाए फिक्की महिला संगठन की दोस्तों बात की जा रही है तो इसकी अध्यक्ष की ये सुधा शिव कुमार है, इसके अध्यक्ष बने, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की जा रही फिक्की की तो फिक्की महिला संगठन को भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के एक विभाग के रूप में 1983 में स्थापित इसको किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। अगर दोस्तों बात कीजिए होंडा के तो ये इसकी एमडी और सीईओ है तुस्मुम ओटानी इसके अध्यक्ष बने हैं, एमडी और सीईओ बने, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात की जाए तो होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड इंडिया जो है इसकी स्थापना 20 अगस्त 1999 की इसकी स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए मुख्यालय की तो ये मुख्यालय गुरुग्राम में इसकी मुख्यालय जो है इसके मुख्यालय बनाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो विक्रम देवदत्त इसकी बने हैं महानिदेशक, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग का नन ऑफ टॉप पढ़ाते जा रहे हैं, अगर आप लोग को पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न है डीजीसीए का दोस्तों बात की जाए फुल फॉर्म का तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसकी फुल फॉर्म हो गया। अगर बात की जाए दोस्तों इसकी मुख्यालय की, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है एस अब्दुल नजीर किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। एस अब्दुल नजीर की दोस्तों बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश की ये बने, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए इंपॉर्टेंट फैक्टों की दोस्तों बात की जाए आंध्र प्रदेश तो इसकी राजधानी विशाखापट्टनम है। अगर दोस्तों इसके मुख्यमंत्री की बात की जाए तो YF जगन मोहन रेड्डी इसकी मुख्यमंत्री, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों अगर दोस्तों बात की जाए तो फरवरी 2023 में नियुक्ति सभी राज्यपाल को सूची को दोस्तों देखा जाए तो राज्यपाल जो है अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों इसके राज्यपाल जो है अभी केवली त्रिविक्रम पटनायक जो है इसके राज्यपाल बने हैं। और दोस्तों बात की जाए सिक्किम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इसके राज्यपाल बने हैं सिक्किम की। अगर दोस्तों झारखंड की बात की जाए तो CP राधाकृष्ण इसके राज्यपाल उपराज्यपाल बने हैं। तो दोस्तों बात की जाए असम की तो गुलाब चंद कटारिया इसके क्या बने हैं, राज्यपाल बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए असम का तो असम के दोस्तों असम जो है असम के कौन बने हैं, ये गुलाब चंद कटारिया। और आंध्र प्रदेश के दोस्तों कौन बने हैं, आंध्र प्रदेश के बने हैं एस अब्दुल नजीर। अब बात की दोस्तों छत्तीसगढ़ का तो छत्तीसगढ़ के बिस्वा भूषण हरिचंदन बने हैं। और दोस्तों बात की जाए मेघालय की तो मेघालय का फग्गू चौहान बन चुके हैं। और दोस्तों बात की जाए जब बिहार की तो बिहार में दोस्तों राजेंद्र एवं आलकेलर इसके दोस्तों राज्यपाल बने हैं। अब बात की दोस्तों महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में रमेश बैन है। और दोस्तों बात की जाए लद्दाख की, लद्दाख में BD मिश्रा इसके राज्यपाल बन चुके हैं। अगर दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो शिव प्रताप शुक्ला इसके राज्यपाल बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? अगर दोस्तों बात की जाए पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं, तो दोस्तों बने हैं पंकज मोहन सिन्हा, जो है यही बने हैं। ऑप्शन जो डी पर दिया गया है। अगर दोस्तों बात की इसको इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात की जाए, तो वेस्टर्न एयर कमांड की स्थापना जो है दोस्तों 22 जुलाई 1949 की इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। और इसका मोटो की दोस्तों बात की जाए, तो इसका मोटो जो है अक्षय पश्चिमोत्सव दोस्तों इसकी मोटो रखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए 14वें दोस्तों बने उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों 14वें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? तो ये सोमा मंडल को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, सोमा मंडल को बनाया गया, जो विकल्प 1 पर दिया गया है। दोस्तों इसकी बात की जाए स्टील का, तो सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म होती है। अगर दोस्तों इसकी बात की स्थापना की थी, ये 19 जनवरी 1954 की इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों बात की मुख्यालय की, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्टील की मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर दोस्तों बात की जाए तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं। बात की जाए इसकी मुख्य पॉइंटों की दोस्तों बात की जाए, तो ये NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके फुल फॉर्म होते हैं। और इसका गठन की दोस्तों बात की जाए तो 2005 में इसकी गठन हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। इसको ध्यान रखिएगा, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं आज के सेशन में। अगला प्रश्न है, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो अगर दोस्तों उसकी बात की जाए तो ये विजेंद्र शर्मा जो है इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अगर दोस्तों बात की जाए ये कुछ फैक्टों के ICMAI के फुल फॉर्म दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म होती है। और बात की जाए दोस्तों इसकी स्थापना 28 मई 1959 की इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय इसकी कोलकाता में इसकी मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? दोस्तों बात की जाए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के FSSAI के इसको CEO दोस्तों बने हैं जी कमला वर्धन राव, इसके CEO बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दोस्तों बात की जाए इसके कुछ पॉइंटों की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। बाद में दोस्तों इसकी बात की स्थापना की तो ये 5 सितंबर 2008 की इसको स्थापना की गई थी। और इसके मुख्यालय दोस्तों बात की तो इसके मुख्यालय नई दिल्ली की मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के दोस्तों बोल रहे हैं कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं हंसराज अहीर जो है, इसी को ये बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो इसकी गठन दोस्तों 14 अगस्त 1993 में इसकी गठन किया गया था। और इसके मुख्यालय भी नई दिल्ली में इसके मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IPMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर दोस्तों बात की इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स की दोस्तों बात की जाए तो इसके बने हैं पवन अग्रवाल के, इसका बनाया गया है, पवन अग्रवाल जो है इसी की बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो IPMA के नए उपाध्यक्ष दोस्तों बात की जाए तो इसको उपाध्यक्ष जो है धीराज कुलकर्णी को इसके उपाध्यक्ष को बनाया गया है। अगर इसकी फुल फॉर्म की दोस्तों बात की जाए तो इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इसके फुल फॉर्म हो गए हैं। तो दोस्तों बात की जाए मुख्यालय तो इसके मुख्यालय नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO की विदेशी परियोजना तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये दोस्तों बनी है कैप्टन सुरभि जखमोला को ये बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, कैप्टन सुरभि जखमोला की सब बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें तो कैप्टन जखमोला को भूटान में BRO की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट दंतक के लिए दोस्तों तैनात भी किया गया है। और BRO का दोस्तों फुल फॉर्म की बात की जाए तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 7 मई 1960 की इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। और दोस्तों बात की जाए महानिदेशक की राजीव चौधरी जो है इसके महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दोस्तों कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, हम सभी जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का CSIR की पहली महानिदेशक महिला दोस्तों कौन बनी है? तो ये दोस्तों बने हैं नल्लाथम्बी कलाई इसेल्वी को बने, ये इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष की दोस्तों बात की जा रही है, तो बोले इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की दोस्तों एस सोमनाथ जो ये इसी को बनाया गया है, एस सोमनाथ को, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और दोस्तों इसकी बात की जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की दोस्तों बात की जा रही, तो इसकी दोस्तों बने हैं हिमांशु पाठक, किसके बने हैं? इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर दोस्तों बात की जाए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की तो डॉक्टर PD वाघेला को ये बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनी है? अगर दोस्तों बात कीजिए CBSE की, तो ये निधि छिब्बर को ये बनाया गया है अध्यक्ष CBSE का, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AIRB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसकी बात की जाए तो ये बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसके कुछ फैक्टों की दोस्तों बात की जाए तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 1983 की इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय दोस्तों बात की तो इसकी मुख्यालय मुंबई में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है खादी और ग्रामोद्योग उद्योग KVIC के नए CEO कौन बने हैं? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो खादी ग्रामोद्योग आयोग की तो ये दोस्तों विनीत कुमार को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों बात की जाए तो KVIC का फुल फॉर्म दोस्तों होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इसकी बात की स्थापना की तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय मुंबई में है, और अध्यक्ष इसके मनोज कुमार इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की इसके पूर्व के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे को ये दोस्तों बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अगर इसकी कुछ फैक्टर दोस्तों बात की जाए तो INC का, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में दोस्तों 28 दिसंबर 1985 को हुई थी, और इसके संस्थापक दोस्तों A.O. ह्यूम थे, और मुख्यालय दोस्तों बात की तो इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में थी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों बात की जा रही थी मेटा इंडिया की, अगर मेटा इंडिया की दोस्तों बात की जा रही तो इसके बने हैं संध्या देवनाथन, जो इसी को ये बनाया गया है। तो दोस्तों बात की मेटा की, इसकी स्थापना 2004 में किया गया था, और मुख्यालय दोस्तों बात की जाए तो इसके मुख्यालय दोस्तों कैलिफोर्निया में, इसके मुख्यालय USA में है, और इसको CEO जो है मार्क जुकरबर्ग इसकी CEO है, मार्क जुकरबर्ग इसको CEO है। अगला प्रश्न है राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रकाश जावड़ेकर ये बने, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बने हैं किशोर कुमार बाफा ये बने, इसको ध्यान रखिए, किशोर कुमार बाफा जो है ये वही बने हैं। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो फुल फॉर्म के नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना दोस्तों बात की जाए तो मार्च 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके मुख्यालय नई दिल्ली में, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक दोस्तों कौन बने? DG कौन बने हैं? तो इसके बने जो है अनीश कुमार दयाल, जो इसी को बनाया गया ITBP का महानिदेशक, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए तो इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस की दोस्तों बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी स्थापना दोस्तों बात की जाती है 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय दोस्तों बात की इसकी मुख्यालय नई दिल्ली इसकी मुख्यालय थी। अगला प्रश्न है भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो दोस्तों इसकी बात की जाती है प्रदीप सिंह खरोला को ये बनाया गया है, और इसके कुछ मुख्य फैक्टों की दोस्तों बात की जाए
तो ITPO का इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1 अप्रैल 1977 को इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली इसकी मुख्यालय, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंशुमान सिंघानिया दोस्तों इसको बनाया गया, इसको ध्यान, अंशुमान सिंघानिया को बनाया गया है। अगर बात की जाए दोस्तों इसकी फुल फॉर्म की तो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों इसकी स्थापना की बात की, इसकी स्थापना 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों बात की जा रही नागालैंड की बात की जा रही दोस्तों 5वीं बार नागालैंड के दोस्तों ये नेफ्यू रियो जो है यही 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों बात की जाए तो नेफ्यू की, तो नेफ्यू रियो नेफ्लिफ्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। दोस्तों बात की जा रही है नागालैंड की, इसकी स्थापना की दोस्तों 1 दिसंबर 1963 की इसकी स्थापना हुआ था नागालैंड का। इसकी राजधानी दोस्तों कोहिमा इसकी राजधानी है। राज्यपाल इसकी एल गणेशन इसके राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों बात की जा रही है भारतीय गुणवत्ता परिषद की, तो ये जक्षय शाह को बनाया गया था। दोस्तों क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म होती है और 1995 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? दोस्तों बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, ये बने हैं अनुराग कुमार को ये बनाया गया, इसको ध्यान, अनुराग कुमार को बनाया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। बात की जा रही है इसकी स्थापना की दोस्तों ये 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? दोस्तों बात की पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए MD और CEO की बात की जा रही तो ये बने फुरिंदर चावला को बनाया गया, इसको ध्यान रखिए, फुरिंदर चावला को बनाया गया है। बात की जा रही है दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, इसकी स्थापना दोस्तों 2015 में किया गया था, 2015 में इसकी स्थापना हुआ था। दोस्तों इसका मुख्यालय नोएडा जो उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर दोस्तों पूछ रही कौन बनी है, तो ये बनी है लक्ष्मी सिंह को बनाया गया। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी सिंह को बनाया गया। अगला प्रश्न है भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने हैं के राजा प्रसाद रेड्डी को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, के राजा प्रसाद रेड्डी को बनाया गया है। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों बने अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो दोस्तों बने हैं चन्नीरा बंसी पोन पप्पा बने, ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD और CEO कौन बने हैं? एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO कौन बने दोस्तों? तो ये सुंदरमन राम मूर्ति को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI इसको मान लीजिए। अगला प्रश्न है अगर दोस्तों बात की जाए BSE का दोस्तों, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों इसकी बात की जाए स्थापना की थी 9 जुलाई 1875 में इसकी स्थापना 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय दोस्तों इसकी मुख्यालय जो है मुंबई में है और अध्यक्ष दोस्तों इसका है SS मुंद्रा इसके अध्यक्ष हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। अगला प्रश्न है भारतीय सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? BSF के दोस्तों बोल रहे हैं महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों वीरेंद्र सिंह पठानिया, जी अशोक रेड्डी, कृष्ण कुमार सुब्रमण्यम, फौजिया लाल तहफिनिया। अतिरिक्त पदभार दोस्तों को इस सबको दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों फोफा के चारों को दिया गया है अतिरिक्त पदभार दोस्तों। अगर दोस्तों बात की जाए BSF का, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की फुल फॉर्म होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की फुल फॉर्म होती है। एक दोस्तों इसके बाद स्थापना की
ये स्थापना 1 दिसंबर 1965 की इसकी स्थापना की गया था। और दोस्तों मुख्यालय नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। और मोटो की दोस्तों बात की है तो जीवन पर्यंत कर्तव्य इसकी मोटो इसका रखा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन बनी है। दोस्तों बात की जाए तो ये बनी है सीनू झावर को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है इन्वेस्ट इंडिया की नए एमडी और सीईओ कौन बनी है। इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी और सीईओ दोस्तों कौन बने हैं, तो ये बने हैं मनमीत के चंदा बने, इसको ध्यान रखिएगा। और अतिरिक्त को भी पदभार दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और कौन कौन को दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगर दोस्तों बात की जाए इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। और दोस्तों इसकी बात की जाए स्थापना की थी, स्थापना 2009 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI के नए CMD कौन बने हैं, तो दोस्तों बने हैं ललित कुमार गुप्ता को ये बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ललित कुमार गुप्ता को बनाया गया है CCI के CMD। बात की जा रही है इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, तो ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की तो 1970 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय मुंबई में है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक दोस्तों कौन बने हैं, तो ये अजय कुमार को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात की यूको बैंक की इसकी स्थापना दोस्तों 1943 की इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कोलकाता में, यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के दोस्तों पूछ रहे हैं कि नए कोच कौन बने हैं, तो दोस्तों करेग फुलटन को ये बनाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों भारतीय हॉकी टीम भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है। और दोस्तों बात की जाए इसकी स्थापना की 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष दोस्तों दिलीप तिर्की इसकी अध्यक्ष, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय विद्युत नियामक बोर्ड CERC के नए अध्यक्ष कौन बने। केंद्रीय विद्युत नियामक बोर्ड के दोस्तों पूछ रहे हैं नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं जिष्णु बरुआ बने, इसको ध्यान रखिएगा। जिष्णु बरुआ बने हैं। अगर दोस्तों बात की जाए इसकी इंपॉर्टेंट फैक्टर की दोस्तों बात की जाए तो CERB का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों बात की इसकी स्थापना की थी, इसकी स्थापना 24 जुलाई 1988 की इसको स्थापना हुआ था। मुख्यालय दोस्तों इसके अंदर मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए CMD कौन बने। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड के नए CMD दोस्तों कौन बने हैं, ये बने हैं राजेश रॉय को बनाया गया, इसको ध्यान रखिए। राजेश रॉय को बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जाए दोस्तों इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1948 को हुआ था और मुख्यालय बेंगलुरु में है। दोस्तों आप लोग को नॉन स्टॉप बिना टाइम गंवाए प्रश्नों को हल करवाते जा रहे हैं। अगर दोस्तों अच्छे लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुँच जाए वो। अगला प्रश्न है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो ये बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को ये बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति ऋतुराज को अवस्थी को ये बनाया गया है। अगला प्रश्न है ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक दोस्तों कौन बनी है, तो ये बनी है डॉक्टर जी हेमा परबा को बनाया गया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अगर दोस्तों बात की जाए इसकी फुल फॉर्म की, तो गन्ना प्रजनन संस्थान जो है इसकी स्थापना 1912 में हुआ था और मुख्यालय दोस्तों कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु, वहाँ इसकी मुख्यालय है। अगला प्रश्न है भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, दोस्तों SS मुंद्रा को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग इससे पहले भी इसका अधिक चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग UGC के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो ये बने हैं M जगदीश कुमार को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के UGC के। चलिए अगर बात करें दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग की नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसके दोस्तों कौन बने हैं, तो ये वफूदा गुप्ता को बनाया गया, इसको ध्यान रखिए। वफूदा गुप्ता को बनाया गया ऑल इंडिया रेडियो का एयर समाचार पत्र का। अगला प्रश्न है दोस्तों वेलस्पन या नियो एनर्जी के नए CEO कौन बने हैं, इसको दोस्तों बात की जाए तो ये कपिल महेश्वरी को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात की जाए
वेलस्पिन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 19 अगस्त 2002 की इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसे बनाया गया है नीरज निगम को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने किसे निदेशक के रूप में बनाया है? तो ये नीरज निगम को बनाया गया। दोस्तों बात की जा रही है आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। और गवर्नर शशिकांत दास इसके गवर्नर, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है टायर निर्माता कंपनी कैट के एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये दोस्तों बने हैं अर्नब बनर्जी को बनाया गया, इसको ध्यान रखिए। अर्नब बनर्जी को बनाया गया है कैट का एमडी और सीईओ। दोस्तों इसकी बात कीजिए कैट का, तो इसकी स्थापना 1958 में हुआ था दोस्तों और मुख्यालय नई दिल्ली में, मुख्यालय दोस्तों मुंबई में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है टेका महिंद्रा के नए एमडी एवं सीईओ कौन बने? टेका महिंद्रा की दोस्तों बात की जा रही तो इसको बने दोस्तों मोहित जोशी को बनाया गया है। अब बात हो रही टेका महिंद्रा का, इसकी स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1986 को हुआ था। और बात की जा रही दोस्तों मुख्यालय की, तो मुख्यालय दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में जो वहाँ इसके मुख्यालय है। और संस्थापक दोस्तों आनंद महिंद्रा इसके संस्थापक थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मेघालय विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? मेघालय विधानसभा के नए अध्यक्ष दोस्तों बात की जा रही तो ये थॉमस ए संगमा को बनाया गया, इसको ध्यान रखिए। थॉमस ए संगमा को बनाया गया है। अगर बात कीजिए इसके मुख्य फैक्टरों की बात की जाए तो थॉमस ए संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी से संबंधित है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। एनपीपी से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दोस्तों बोल रहे हैं कि महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर एफ राजू, ये बन चुके, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन ए पर दिया गया है। अगला प्रश्न है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण सिंह धूमल, ये बने, इसको ध्यान रखिएगा। अरुण सिंह धूमल को ये बनाया गया आईपीएल के महानिदेशक। अगला प्रश्न है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष दोस्तों कौन बने? नीति आयोग के दोस्तों बोल रहे हैं कि नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो ये सुमन के बेड़ी को बनाया गया, इसको हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बाद में भी चर्चा कर चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवाशीष पांडा को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय बीमा नियामक और प्राधिकरण IRDAI का। अगला प्रश्न है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण कुमार सिंह को ये बनाया गया है। इस कुछ पॉइंटों की बात की जाए तो ONGC का दोस्तों फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना की दोस्तों बात की जाती है 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुआ था और मुख्यालय इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है किस महिला अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बना गया ये समीका रवि को ये बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन विकल्प पेपर दिया गया है, समीका रवि को बनाया गया है। आगे बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? CBDT के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? ये बने नितिन गुप्ता को ये बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों बने हैं दिनकर गुप्ता को दोस्तों बनाया गया है, दिनकर गुप्ता को ये बनाया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आज अगला प्रश्न है तो भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए उप चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन बने? तो ये अजय भादु को बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उप चुनाव आयुक्त को ये अजय भादु को बनाया गया है, को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजीव कपूर को यह बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक के रूप में इसको बनाया गया संजीव कपूर को। चलिए अगला प्रश्न है भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? दोस्तों बात की जाए तो राष्ट्रपति की द्रौपदी मुर्मू की दोस्तों ये राजेश वर्मा को नए सचिव के रूप में बनाया गया। अगला प्रश्न दोस्तों है भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने? तो ये दिनेश कुमार खारा को ये बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। दिनेश कुमार खारा को SBI का ये नए अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ
ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसको बने हैं जयंत पाटिल को बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा, जयंत पाटिल को ये बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और दोस्तों ये बात कीजिए इसकी फैक्टों को, दोस्तों इसकी बात कीजिए तो उपाध्यक्ष की, तो ये राहुल वत्स को ये बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंट अफेयर्स के देखे हैं। तो दोस्तों आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों को भेज दें ताकि दोस्तों वो भी लाभ उठा लें। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।